गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोजो इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूँ। लेकिन जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी वीडियोज़ में किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है बिजनेस के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। अगर आप लोग को मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे मार्केट में, तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों हम फोकस करते हैं इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर और कंपनी के बिजनेस एनालिसिस के ऊपर। हम अपनी वीडियो में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। तो आप लोग को मेरी हर वीडियो देखने से पहले ये इंपॉर्टेंट डिटेल पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको इसके अंदर अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप्स हैं: फर्स्ट टाइमर, बिगिनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। हर मेंबरशिप के दोस्तों कुछ स्पेशल एडवांटेजेस हैं जो आप इनमें क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक एडवांटेज कॉमन है जो आप सब लोग को मिलेगी, चाहे आपने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी। वो एडवांटेज है मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल की एक्सेस। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर और साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। वहाँ पे भी दोस्तों हमारा फोकस सिर्फ कंपनी के बिजनेस में रहता है, लेकिन इन वीडियोस के थ्रू आप इन कंपनीज की वर्किंग के बारे में काफ़ी बड़े तरीके से जान सकते हैं। तो दोस्तों जो स्पेशल कंटेंट है ये डायरेक्टली मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ आप लोग को एक्सेस कैसे करना है इन वीडियोस को। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेनी है। इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपको तभी विजिबल होंगे जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। पहला ऑप्शन है यहाँ पे पोस्ट का और दूसरा मेंबरशिप का। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पोस्ट के अंदर जाना है। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद आप सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट डायरेक्टली मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों पहला ऑप्शन है जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी टेलीग्राम चैनल के अंदर, जो स्पेशली मैंने मेंबर्स के लिए खोल रखा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखने को मिलेंगी मेंबरशिप टैब के अंदर। तो ये दोनों ऑप्शन दोस्तों मेंबर्स के लिए हैं। मेंबरशिप टैब के अंदर मैंने रिसेंटली आपके लिए 4-5 दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस पोस्ट किया है। और उससे पहले भी मैंने कुछ दिनों पहले एक दूसरी कंपनी का, जो ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी है, उसका डिटेल एनालिसिस पोस्ट किया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस दोस्तों आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। ये वीडियोस आपको डायरेक्टली यूट्यूब चैनल के अंदर देखने को मिलेंगी मेंबरशिप टैब के अंदर। और बाकी जो मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ वो कंटेंट आपको डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन उसको भी आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद ही एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों चैनल की मेंबरशिप की कुछ एडवांटेजेस थी। इसके अलावा अगर आप मेरे रेगुलर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर और कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरी जो लास्ट 4 वीडियोज़ हैं, इनमें भी मैंने आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट किया है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मोबाइल ईएमएस इंडस्ट्री का एनालिसिस, यानी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री। इसका मैंने आपके साथ यहाँ पे काफ़ी डिटेल में एनालिसिस किया है। इसके अलावा ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री का मैंने आपके साथ डिटेल एनालिसिस किया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने स्पेसिफिक पार्ट इसलिए चुना है इस इंडस्ट्री का, क्योंकि जो ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है ये सेमीकंडक्टर के अंदर सबसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अगर आप लोग को दोस्तों खाली सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस देखना है तो वो एनालिसिस भी आपको मेरी यूट्यूब चैनल के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए दोस्तों कुछ दिनों पहले जो इंडिया की एक इंपॉर्टेंट स्मॉल कैप पीईबी इंडस्ट्री की कंपनी है, यानी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग की इंडस्ट्री की कंपनी, इसके ऊपर भी डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रिसेंटली इंडिया की डाटा सेंटर इंडस्ट्री के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए थे, इसके रिलेशन में भी मैंने एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस पोस्ट किया है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है, चाहे डिफेंस की इंडस्ट्री हो गई, एरोस्पेस की इंडस्ट्री हो गई, शिपयार्ड इंडस्ट्री हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी, वायर्स एंड केबल, या उसके अलावा सोलर इंडस्ट्री। इन सब के ऊपर आपको मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो ये सारी इंडस्ट्रीज के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इन सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको यूट्यूब चैनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंपनी के एनालिसिस में। तो दोस्तों जिस कंपनी का आज हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है संधार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये करंटली दोस्तों इंडिया की एक लीडिंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट की कंपनी है, तो आप कह सकते हैं ऑटो इंडस्ट्री कंपनी है।
तो ऑटो कंपोनेंट्स के साथ दोस्तों कंपनी इस टाइम पे सिस्टम्स भी सप्लाई करती है या एंगेज है इस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, और इसमें भी इसका प्राइमरी फोकस है सेफ्टी और सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर फॉर ऑटोमोबाइल अक्रॉस सेगमेंट। कंपनी पर्टिकुलरली एक इंपॉर्टेंट नीश के अंदर काम कर रही है, जो नीश यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर आता है, और ये नीश है स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम्स का। तो दोस्तों इंडिया के अंदर जो स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम की मार्केट है ये काफी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है, और ये कंपनी इस टाइम पे काफी बड़ा पार्ट अपने रेवेन्यूज का स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम से कमाती है। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट डिटेल आपको इस कंपनी के बारे में पता होनी चाहिए, ये कंपनी ग्लोबल लेवल पे इस टाइम पे इस मार्केट को डोमिनेट करती है, तो ये भी दोस्तों इस कंपनी की एक बहुत बड़ी यूएसपी है। अब दोस्तों मैं आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ी और डिटेल चेकआउट कराता हूँ। सबसे पहले अगर आप चेकआउट करें, शानदार इस टाइम पे रिकॉग्नाइज की जाती है वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर के रूप में, टू व्हीलर के अंदर स्पेशली लॉक्स में ये प्रोड्यूस करती है इस टाइम पे दोस्तों 1 लाख से ऊपर लॉक सेट्स को डेली बेसिस पे। तो ये पोजीशन दोस्तों ग्लोबल लेवल पे इस टाइम पे बिगेस्ट है। आपको ये भी पता होना चाहिए, वैसे भी इंडिया इस टाइम पे सेकंड लार्जेस्ट टाइम पे टू व्हीलर की मार्केट है, तो ऑटोमेटिकली इंडिया के अंदर भी इसकी पोजीशन काफी स्ट्रांग होती है, और इंडिया ही से ग्लोबल लेवल पे भी काफी बड़ी कंपनी बनाता है। कंपनी का दोस्तों स्पेशल फोकस है यहाँ पे स्मार्ट लॉक्स के अंदर फॉर ओईएम्स लाइक हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम बनाती है जो कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल 30% इसके रेवेन्यू में। ये आंकड़े दोस्तों FY25 के हैं, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे बड़ा सेगमेंट है जो कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है वो स्मार्ट लॉकिंग का सेगमेंट है, और FY25 के रेवेन्यू के अनुसार यहाँ से कंपनी का 30% का बिजनेस आया है। यहाँ पे दोस्तों इस सेगमेंट के अंदर कंपनी के जो मार्जिन है ये भी काफी हाई है, 14 से 16% के। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, जो जनरल लॉकिंग होती है देखिए, या जनरल लॉकिंग सिस्टम होती है, उसके मुकाबले जो स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम है वो काफी एक्सपेंसिव बिकते हैं, तो यहाँ पे कंपनी के मार्जिन भी हाई रहते हैं। तो स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम्स के अंदर दोस्तों कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स कर रखे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, जैसे नाइल्स हो गई और पैनासोनिक हो गई, यहाँ पे जो जापान की कंपनी है। ये एनहांस करते हैं कंपनी की लीडरशिप को इंडिया में भी और ग्लोबल लेवल पे भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू को आप अलग अलग स्ट्रीम्स में या अलग अलग सेगमेंट में कैसे बांट सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों FY25 में देखे कंपनी ने सर्व किया था ओईएम्स को, जैसे मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियां हो गई, और यहाँ पे अगर आप कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो आपको सबसे ऊपर दिखेगा यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम्स का 30% कंपनी का रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया हाई मार्जिन का बिजनेस इस टाइम पे स्मार्ट लॉक्स का टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर है। यहाँ पे दोस्तों लॉकिंग सिस्टम के बिजनेस के अंदर आपको FY25 में 18% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसके बिजनेस का ये शीट मेटल के पार्ट्स का है, यहाँ से कंपनी का 25% का रेवेन्यू आ रहा है। इसके अंदर कंपनी स्टैम्प कंपोनेंट्स फॉर टू व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है। इसमें अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का 12% आपको ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए थर्ड इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसका ये डाई कास्टिंग का है, यहाँ से कंपनी का 20% का रेवेन्यू आ रहा है। इसके अंदर कंपनी एल्यूमिनियम कास्टिंग का काम करती है। इसके अंदर कंपनी ने एक्विजिशन किया था जिसके कारण कंपनी को यहाँ पे 25% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसके बिजनेस का असेंबलीज और मिरर्स का, यहाँ से कंपनी 15% का रेवेन्यू जनरेट करी है। इसके अंदर आपको मिरर्स EV चार्जर्स दिखेंगे, यहाँ पे भी कंपनी का बिजनेस 15% अप था ईयरली बेसिस पे। इसके अलावा दोस्तों अदर कैटेगरी हो गई, इसके अंदर आपको काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और देखने को मिलेंगे, जैसे फ्यूल सिस्टम्स हो गए, टूलिंग, स्क्रैप्स, एक्सपोर्ट्स हो गए, और ये टोटल आपको दिखेगा अदर कैटेगरी से 10% का कंपनी का रेवेन्यू। ये इंक्लूड करते हैं दोस्तों यहाँ पे स्क्रैप्स और एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे रेवेन्यू आपको 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अब दिख रहा था। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट सेगमेंट दिखा दिए जहाँ से कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के अंदर कंपनी काम कर रही है, लॉकिंग सिस्टम्स के अंदर, शीट मेटल्स के पार्ट्स के अंदर, डाई कास्टिंग के अंदर, असेंबलीज और मिरर्स के अंदर, और अदर कैटेगरी के अंदर। यहाँ पे दोस्तों जब मैं आपको कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दिखाऊंगा तब डिटेल में चेकआउट कराऊंगा कि इन सारे सिस्टम्स के अंदर कंपनी क्या क्या बनाती है, लेकिन यहाँ पे आपको मेन डिटेल पता होनी चाहिए कि कंपनी का जो मेजोरिटी रेवेन्यू आ रहा है इस टाइम पे, जो सबसे बड़ा पार्ट आ रहा है आप कह सकते हैं 30% का, ये लॉकिंग सिस्टम्स के अंदर से आ रहा है। और लॉकिंग सिस्टम्स इंडिया के अंदर सिक्योरिटी के कारण, यहाँ पे सिक्योरिटी के दोस्तों जो मेजर्स हैं इंडिया में काफी बड़े तरीके से बढ़ रहे हैं। लॉकिंग सिस्टम्स की मार्केट आपको काफी फास्ट स्पीड से ग्रो करती हुई दिख रही है, और ये आने वाले टाइम में भी कुछ एस्टिमेट्स हैं जो मैं आपको बाद में चेकआउट कराऊंगा मार्केट से रिलेटेड, जिससे आपको पता चलेगा कि ये मार्केट ओवरऑल काफी स्पीड से ग्रो कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी की प्रेजेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। कंपनी करेंटली मैन्युफैक्चर करती है अपने प्रोडक्ट को फ्रॉम 37 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अक्रॉस 8 स्टेट्स इन इंडिया। 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कंपनी की स्पेन में है और 1 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी की मैक्सिको के अंदर है। अब यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर डिटेल में देखें अगर आप, तो इंडिया के अंदर आपको दिखेगा यहाँ पे अलग अलग जगह पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फैली है। इसके ऑफिस आपको गुड़गांव में दिखेगा, इसके अलावा हरिद्वार में इसकी फैसिलिटी है, जयपुर में है, इंदौर में, पुणे में, नीचे की साइड को आपको साउथ की साइड को बेंगलोर में दिखेगी, मैसूर में दिखेगी और चेन्नई के अंदर दिखेगी। तो इस तरीके से इंडिया में इसकी प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग दिखती है आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ग्लोबल लेवल पे आपको कहाँ दिखती है। तो यहाँ पे दोस्तों इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ग्लोबल लेवल पे आपको दिखेंगी, पोलैंड के अंदर, स्पेन के अंदर और इसके अलावा मैक्सिको के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखें इंडिया के अंदर इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है। यहाँ पे कुछ कोलेब्रेशन है इंपॉर्टेंट, वो इनको आपके चाइना के अंदर दिखेंगे, कोरिया के अंदर, ताइवान के अंदर और जापान के अंदर। तो आप कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पे भी कंपनी की प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कोलेब्रेशंस को कंपनी की। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर आप कंपनी ने एंटर किया यहाँ पे टेक्निकल कोलेब्रेशंस में विद जेईएम टेक्नो और होंडा लॉक के साथ में कंपनी ने कोलेब्रेशन किया है यहाँ पे लीडिंग इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ डेवलप करने के लिए पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम्स, फ्यूल फिल्टर्स, फ्यूल मॉड्यूल्स, स्टार्टर मोटर्स और शार्क फिन एंटीनास। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कोलेब्रेशन देखने को मिल रहा है आपको। इसके बाद आपको अगला इंपॉर्टेंट कोलेब्रेशन देखने को मिल रहा है जिनयंग इलेक्ट्रोमैकेनिक्स को लिमिटेड के साथ। ये कोरिया की कंपनी है। यहाँ पे इन्होंने टेक्निकल कोलेब्रेशन किया है दोस्तों जेईएम टेक्नो के साथ। ये कोलेब्रेशन इन्होंने किया है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए असेंबली ऑफ रिलेज टू बी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। और करंटली कंपनी इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा चुकी है। रिसेंटली इन्होंने एंटर किया है यहाँ पे जॉइंट वेंचर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एवीएन पैनल्स और स्विचेस। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन जो कंपनी का आता है होंडा लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ आता है। ये जापान की कंपनी है। तो होंडा दोस्तों ग्लोबल लेवल पे ऑटो इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा प्लेयर है। तो ये कोलैबोरेशन दोस्तों जो इनका होंडा के साथ है टेक्निकल कोलैबोरेशन है होंडा लॉक के साथ, स्पेशली फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ असेंबली ऑफ डोर मिरर्स, आउटसाइड डोर हैंडल्स, की सेट्स फॉर ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल्स। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन। यहाँ पे सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इनकी कुछ इंपॉर्टेंट सब्सिडीज दिखेंगी आपको। यहाँ पे शानदार टेक्नोलॉजी बार्सिलोना एसएल दिखेगी आपको। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2008 में शानदार टेक्नोलॉजीज ने दोस्तों यहाँ पे एक्वायर किया था बिजनेस को, और इस एक्विजिशन के बाद यहाँ पे स्टेब्लिशमेंट हुआ था शानदार टेक्नोलॉजीज बार्सिलोना एसएल का। ये सब्सिडरी है इस टाइम पे दोस्तों कंपनी की। ये स्पेशलाइज करती है एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग के अंदर ऑफ स्मॉल पार्ट्स एंड मोल्ड डिजाइन। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 3 होली ओन सब्सिडीज हैं इसकी, नेमली कंपनी की शानदार टेक्नोलॉजीज डी मैक्सिको एस, फिर यहाँ पे शानदार टेक्नोलॉजीज पोलैंड एसपी, और इसके बाद शानदार टेक्नोलॉजीज आरओ एसआरएल रोमेनिया के अंदर। तो ये कंपनीज दोस्तों प्राइमरी इस टाइम पे एंगेज है बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम स्पूल्स और स्पिंडल्स। ये सर्व करती हैं ग्लोबल लेवल पे ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को। काफ़ी इंपॉर्टेंट बड़ी कंपनियां हैं जिनको सर्व करती हैं, जैसे बॉश हो गई, यहाँ पे ऑटोलिव हो गई, ZF ऑटोमोबाइल हो गई, जेसन सिस्टम्स हो गई, और इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट ग्लोबल ब्रांड्स हैं जिनको कंपनी सप्लाई करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनी के यहाँ पे जॉइंट वेंचर। तो शानदार यहाँ पे आपको एसकास प्राइवेट लिमिटेड दिखेगा, फॉर्मरली जिसको जाना जाता था शानदार टूलिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो शानदार एसकास प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी दोस्तों 2002 में। ये बनी एक होली ओन सब्सिडी कंपनी की इन 2024। फर्दर कंपनी ने रिसेंटली इसका नाम चेंज किया है यहाँ पे शानदार एसकास्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये प्राइमरीली यहाँ पे फोकस करती है डाई कास्टिंग के अंदर, टूलिंग ऑपरेशंस के अंदर, और सर्व करते हैं सम ऑफ लीडिंग क्लाइंट्स को इस टाइप पे जो OEMs है, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स इन कंट्री। अगली आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे सब्सिडी दिखेगी इसकी शानदार इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये इनकॉर्पोरेट हुई थी यहाँ पे अक्टूबर 2021 में। ये होली ओन सब्सिडी इस टाइप पे कंपनी की। ये कैरी करती है यहाँ पे बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग ऑफ शीट्स मेटल, इसके अलावा ऑटो पार्ट्स और अदर फैब्रिकेटेड पार्ट्स। ये स्टैब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसकी मेनली आपको देखने को मिलेगी गुजरात के अंदर और कर्नाटक के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगली इंपॉर्टेंट सब्सिडी आपको देखने को मिलेगी कंपनी की शानदार ऑटोमोटिव सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था दोस्तों यहाँ पे जून 2017 में। ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन शानदार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और देवा फ्यूल पंप लिमिटेड। ये प्राइमरीली इन्वॉल्व है इस टाइम पे बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और सेल्स। ट्रेड करती है ऑल काइंड्स ऑफ ऑटोमोटिव फ्यूल पंप्स के अंदर, फिल्टर्स के अंदर, स्टार्टर मोटर्स के अंदर, वाइपर ब्लेड्स के अंदर, एसेसरीज के अंदर, इमिशन कंट्रोल्स के अंदर, इसके अलावा इंजन कंबंशन के अंदर और यहाँ पे कैलिब्रेशन यूनिट्स के अंदर। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और पार्ट बनाती है और अदर एंसिलरी ऑटोमोटिव मॉड्यूल्स बनाती है जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ में डिस्ट्रीब्यूशन करती है और डीलर्स हैं इसके इंडिया के अंदर और अब्रॉड भी। अब यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट इसकी सब्सिडी आपको देखने को मिलेगी शानदार ऑटो इलेक्ट्रिक सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। शानदार ऑटो इलेक्ट्रिक सोल्यूशंस दोस्तों इस टाइम पे इनकॉर्पोरेट हुई थी जनवरी 2022 में। ये होली ओन सब्सिडी है कंपनी की। इसका मेन फोकस यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पार्ट्स और कंपोनेंट्स और बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, बायोफ्यूल बेस्ड यहाँ पे टेक्नोलॉजी व्हीकल्स, साथ में ऑल टेरेन व्हीकल्स जिसे आप ATVs कह सकते हैं, और अदर एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी व्हीकल्स। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपनी की सब्सिडी जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे शानदार ऑटो कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों इनकॉर्पोरेट हुई थी जुलाई 2020 में। इसका बिजनेस मेनली यहाँ पे है मैन्युफैक्चरिंग करने का ऑटो पार्ट्स एंड जॉब वर्क। इसने स्टैब्लिश किया है दोस्तों यहाँ पे 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तमिलनाडु के अंदर और कर्नाटक के अंदर। इसके जो इस टाइम पे मेजर क्लाइंट्स हैं ये आपको इंपॉर्टेंट कंपनियां देखने को मिलेंगी इंडिया के अंदर, जैसे TVS,
और साथ में अदर लीडिंग यहाँ पे ऑटोमोटिव कंपनीज। अब दोस्तों मैं आपको क्विकली कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट जॉइंट वेंचर चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जॉइंट वेंचर देखने को मिलेगा शानदार हनसुंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जॉइंट वेंचर दोस्तों शानदार टेक्नोलॉजी ने हनसंग के साथ किया था। यहाँ पे इक्विटी शेयर रेशियो आपको 50-50% का दिखेगा। ये प्राइमरी यहाँ पे अंडरटेक करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई प्रिसीजन शीट मेटल्स पार्ट्स, साथ में प्रेस पार्ट्स, इंसर्ट मॉड्यूल पार्ट्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंसर्ट मोल्डिंग। तो ये आपको इंपॉर्टेंट जॉइंट वेंचर दिखेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट वेंचर है यहाँ पे शानदार एमकिन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी ने किया था एमकिन ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ये अंडरटेक करती है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ हेलमेट्स, हेड गियर्स, हैंड प्रोटेक्शन गियर्स, साथ में फुट प्रोटेक्शन गियर्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो वेयरिंग गार्ड्स होते हैं इसको भी यहाँ पे बनाती है कंपनी। साथ में कंपनी आपको बनाती हुई दिखेगी बॉडी प्रोटेक्शन गियर्स और अदर एसेसरीज। इसके अंदर दोस्तों शानदार टेक्नोलॉजी थोड़ा ज़्यादा शेयर होल्ड करती है, यहाँ पे 69.12% का स्टेक, और जो बाकी रिमेनिंग स्टेक है यहाँ पे 30.88% का, ये एमकिन ग्रुप के अंदर दिखेगा आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपनी के जॉइंट कोलेब्रेशन। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक और इंपॉर्टेंट जॉइंट वेंचर देखने को मिलेगा शानदार वेट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी ने किया था यहाँ पे वेट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, जो ताइवान की कंपनी है। यहाँ पे भी कंपनी का जो स्टैम्प पे शेयरिंग रेशियो है 50-50% का है। यहाँ पे दोस्तों दोनों जॉइंट वेंचर जो स्टैम्प पे है ये सेल करते हैं प्रोडक्ट लाइक पार्किंग सेंसर्स, कैमरास, एवीएम, बीएसडी और ट्रैफिक एसेट और डीवीआरस। इसके बाद आपको यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट कोलेब्रेशन देखने को मिलेगा विनरकॉम शानदार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी ने यहाँ पे किया है विनरकॉम के साथ। इसके अंदर भी दोस्तों जो इक्विटी शेयर है दोनों कंपनी का 50-50% का है। यहाँ पे कंपनीज एंगेज करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और एसेसरीज फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इंक्लूडिंग शार्क फिन एंटीनास, वायरिंग हार्नेसेस, केबल असेंबलीज जिसके अंदर फीडर केबल्स दिखेंगे आपको, और अदर प्रोडक्ट्स फॉर पैसेंजर व्हीकल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे जो आखिरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपनी का जॉइंट वेंचर है। इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं शानदार हनशिन ऑटो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंदर भी यहाँ पे हनसिन कॉर्पोरेशन के साथ आपको 50-50% का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा इक्विटी शेयरिंग के अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर कंपनी अंडरटेक करती है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ फ्यूचरिस्टिक हाई एंड डाटा केबल्स फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन इंडिया, इंक्लूडिंग रेडियो केबल्स, एएम और एफएम, जीपीएस और डीएबी केबल्स। इसके अलावा यहाँ पे आपको जीएनएस दिखेंगी केबल, यहाँ पे एलटीई केबल दिखेंगी, ई कॉल केबल दिखेंगी और एंटीना वायर्स दिखेंगे, टैबलेट केबल्स कह सकते हैं। यहाँ पे ये सब दोस्तों कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स के लिए करती हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे कंपनी के जॉइंट वेंचर कुछ इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन दिखाए, साथ में यहाँ पे पार्टनरशिप किस तरह की है और कौन कौन सी कंपनी का यहाँ पे इक्विटी जो शेयर है वो किस तरह का दिखता है आपको। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, साथ में सारे प्रोडक्ट काफ़ी एफिशिएंट है और टेक्नोलॉजिकली काफ़ी सुपीरियर है। यहाँ पे कंपनी अगर आप देखिए कैटर करती है डिफरेंट तरह के ऑटोमोटिव सेगमेंट को, सच एस टू व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ऑफ हाईवे व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स। इसके अलावा आपको कंपनी सर्व करती हुई दिख रही है नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट के अंदर भी, जिसके अंदर है मेडिकल और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की मार्केट। तो क्लियरली हमें दिखाता है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। तो यहाँ पे दोस्तों हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को चेकआउट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट आपको दिखेंगे ऑटोमोटिव लॉकिंग और सिक्योरिटी सिस्टम्स। जैसे मैंने आपको दिखाया कंपनी का यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 30% के आसपास का, ये आपको लॉकिंग सिस्टम्स की तरफ से होता दिख रहा है। यहाँ पे आपको ऑटोमोटिव लॉक्स और लैचेस देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट कंपनी के प्रोडक्ट यहाँ पे ऑटोमोटिव विजन सिस्टम्स। यहाँ पे विजन सिस्टम मैन्युफैक्चर करती है कंपनी अपनी 4 इंपॉर्टेंट लोकेशंस में अक्रॉस इंडिया। ये प्रोडक्ट यहाँ पे 2 व्हीलर्स के अंदर यूज होते हैं, 3 व्हीलर्स के अंदर यूज होते हैं, कार्स में और हैवी व्हीकल्स के अंदर यूज होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कंपनी के यहाँ पे स्टैंपिंग्स। तो स्टैंपिंग के अंदर आते हैं दोस्तों सीट मेटल कंपोनेंट्स। ये मैन्युफैक्चर करती है कंपनी अपनी 2 इंपॉर्टेंट लोकेशंस में अक्रॉस इंडिया। यहाँ पे कंपनी प्रोड्यूस करती है 2 व्हीलर्स के लिए, 3 व्हीलर्स के लिए, पैसेंजर कार्स के लिए और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपको दिखेंगे ऑपरेटर केबिन स्ट्रक्चर पार्ट्स। ये सब कंपनी मैन्युफैक्चर करती है 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस के अंदर। इसके अंदर कंपनी प्रोड्यूस करती है अर्थ मूवर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कंपनी के प्रोडक्ट है यहाँ पे जिंक डाई कास्टिंग के अंदर। जिंक पीडीसी कंपोनेंट है यहाँ पे जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस के अंदर। यहाँ पे कंपनी प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट 2 व्हीलर्स के लिए, 3 व्हीलर्स के लिए, पैसेंजर कार के लिए और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आते हैं कंपनी के यहाँ पे एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग। यहाँ पे एल्यूमिनियम पीडीसी कंपोनेंट दिखेंगे आपको। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एट बवाल, बार्सिलोना और मेक्सिको। ये प्रोड्यूस किए जाते हैं 2 व्हीलर्स के लिए, 3 व्हीलर्स के लिए, पैसेंजर कार के लिए और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आपको कंपनी के देखने को मिलेंगे मैग्नीज डाई कास्टिंग। तो यहाँ पे दोस्तों फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए रिसेंटली कंपनी ने एक्विजिशन किया है, जहाँ पे कंपनी यहाँ पे मैग्नीज डाई कास्टिंग के अंदर फोकस कर रही है। यहाँ पे कंपनी अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाह रही है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैग्नीज डाई कास्टिंग की कंपोनेंट की
इसके बाद आपको अगले प्रोडक्ट दिखेंगे ऑटोमोटिव ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के। यहाँ पे कंपनी ऑफर करती है रिलायबल और फ्यूचरिस्टिक रेडी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट लाइक एवीएन पैनल्स, कीलेस एंट्री सिस्टम्स, रिजर्व पार्क असिस्टेंस सिस्टम। इसके बाद आपको अगले प्रोडक्ट दिखेंगे यहाँ पे पॉलीमर्स के अंदर। यहाँ पे कंपनी बनाती है प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डेड कंपोनेंट्स और ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस में इंडिया के अंदर। यहाँ पे आपको दिखेंगे सारे प्रोडक्ट 2 व्हीलर्स के लिए, 3 व्हीलर्स के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी के प्रोडक्ट यहाँ पे पेंटिंग, प्लेटिंग और कोटिंग। तो कंपनी यहाँ पे दोस्तों पेंटिंग, प्लेटिंग और कोटिंग का काम भी करती है। यहाँ पे कंपनी स्ट्राइव करती है मीट करने के लिए डाइवर्स नीड्स को कस्टमर की, और ये कंपनी करती है लेवरेज करके अपनी जो एक्सपर्टीज है इस टाइम पे और एक्सपीरियंस है सरफेस ट्रीटमेंट के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कमर्शियल टूलिंग का काम करती है कंपनी। इसके अंदर आपको दिखेगा यहाँ पे टूलिंग डिवीजन कंपनी की जो मैन्युफैक्चर करती है प्लास्टिक मोल्ड्स, जिंक और एल्यूमिनियम पीडीसी डाइज। ये अप टू 1250 टू 1000 mm के होते हैं और 10 टन तक का इनका वेट जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे हेलमेट्स के अंदर भी काम करती है, हेलमेट मैन्युफैक्चर करती है। तो सेफ्टी कंपनी की काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। इसके अंदर कंपनी यहाँ पे हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आते हैं यहाँ पे असेंबलीज। इसके अंदर कंपनी व्हील रिम्स और असेंबलीज के अंदर काम करती है। यहाँ पे प्रोड्यूस करती है कंपनी ये सब कंपोनेंट 7 लोकेशंस में इंडिया के अंदर। तो इसके अंदर कंपनी स्पेशली मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट्स 2 व्हीलर्स के लिए, हैंडल बार्स आते हैं इसके अंदर, असेंबलीज आती है जो कंपनी प्रोड्यूस करती है 2 व्हीलर्स के लिए 2 इंपॉर्टेंट लोकेशंस में इंडिया के अंदर। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आते हैं यहाँ पे फ्यूल पंप्स, फिल्टर्स और वाइपर ब्लेड्स। यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों इंडियन ऑटो सेक्टर के अंदर इन सारे कंपोनेंट की। तो यहाँ पे जो डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का इन प्रोडक्ट को भी सर्व करता है यहाँ पे। तो ये मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे पिक्चर के साथ कुछ डिस्क्रिप्शन दिखाया इन प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे हर प्रोडक्ट की भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। अब हम थोड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में और डिटेल में जाएं तो सबसे पहले जो मैंने आपको प्रोडक्ट चेकआउट कराए थे यहाँ पे ऑटोमोटिव लॉकिंग सिस्टम्स और सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर। इसके अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दिखेंगे जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे ऑटोमोटिव लॉक्स, लैचेस, डोर हैंडल्स, स्विचेस, पैसिव और रिमोट कीलेस एंट्री सिस्टम्स, जीपीआरएस बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम्स। यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी लॉकिंग सिस्टम्स बनाती है, लैचेस और हिंजेस बनाती है और डोर हैंडल्स बनाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखेंगे यहाँ पे ऑटोमोटिव विजन सिस्टम्स। विजन सिस्टम्स के अंदर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है 4 इंपॉर्टेंट लोकेशंस में। यहाँ पे कंपनी मेनली प्रोड्यूस करती है 2 व्हीलर्स के लिए, 3 व्हीलर्स के लिए, कार्स के लिए और हैवी व्हीकल्स के लिए। इसके अंदर आपको देखिए इस तरह के विजन सिस्टम्स के अंदर प्रोडक्ट दिखेंगे जो कंपनी यहाँ पे कार्स के लिए और 2 व्हीलर्स के लिए बनाती है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखेंगे यहाँ पे स्टैंपिंग्स, शीट मेटल के कंपोनेंट्स। ये कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है 2 इंपॉर्टेंट लोकेशंस में। इसके अंदर आपको देखिए इस तरह के कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। ये शीट मेटल्स के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में देखिए अगर आप यहाँ पे कंपनी ऑपरेटर केबिन्स और स्ट्रक्चरल पार्ट्स बनाती है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए ऑपरेटर केबिन्स और स्ट्रक्चरल पार्ट कैसे होते हैं दोस्तों, तो आपने यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट मशीन देखी होंगी जो ऑपरेटर केबिन्स होते हैं और स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं, आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे इसके अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट देखिए जो जिंक डाई कास्टिंग के अंदर आते हैं। इनकी कैपेसिटी यहाँ पे 15 टू 125 टन की जा सकती है। यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स को अगर आप देखें आपको इस तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। ये कंपनी यहाँ पे हीरो जैसी बड़ी कंपनियों के लिए भी ये प्रोडक्ट बनाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग के प्रोडक्ट कंपनी के। ये भी रेंज कर सकते हैं यहाँ पे 120 टू 550 टन तक के मैन्युफैक्चर करती कंपनी ने एल्यूमिनियम अलॉय डाई कास्टिंग के पार्ट्स के थ्रू। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों इस तरह के होते हैं एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग के पार्ट्स जो कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए बनाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे आपको मैग्नीज डाई कास्टिंग के प्रोडक्ट दिखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट यहाँ पे ऑटोमोटिव्स के अंदर यूज होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे ऑटोमोटिव ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसके अंदर आपको दोस्तों यहाँ पे एवीएन पैनल्स, कीलेस एंट्री सिस्टम्स, रिजर्व पार्क असिस्टेंस सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम्स और इस तरह के काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दिखेंगे। तो आप इनको यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हैं किस तरह के कंपोनेंट दिखते हैं अलग अलग यहाँ पे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे पॉलीमर से रिलेटेड कंपनी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। यहाँ पे कंपनी देखिए काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और बनाती है इस तरह के जो यहाँ पे ऑटोमोटिव्स के अंदर यूज होते हैं। इंडिया की काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों जैसे टाटा और महिंद्रा, इनके लिए कंपनी कंपोनेंट बनाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे पेंटिंग, प्लेटिंग और कोटिंग का काम करती है जो कंपनी। यहाँ पे आपको दिखेगा कंपनी इसका भी काफी इंपॉर्टेंट काम करती है। ये काम कंपनी यहाँ पे कार्स के लिए भी करती है और बाकी कंपोनेंट्स के लिए भी करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखेगा यहाँ पे कमर्शियल टूलिंग का बिजनेस। यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के देखिए स्टैंपिंग टूल्स दिखेंगे, प्लास्टिक मोल्ड दिखेंगे, जिंक एल्यूमिनियम की यहाँ पे पीडीसी डाइज दिखेंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस तरह की कंपनी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाती है इस कैटेगरी के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के हेलमेट से रिलेटेड प्रोडक्ट दोस्तों। तो यहाँ पे कंपनी डिफरेंट तरह की देखिए हेलमेट्स बनाती है जो आपको देखने को मिलेंगी, जो आप इस कंपनी की वेबसाइट में जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी इंपॉर्टेंट जो असेंबलीज के अंदर काम करती है, व्हील रिम्स असेंबलीज, साथ में यहाँ पे कंपनी प्रोड्यूस करती है सारी इंपॉर्टेंट 7 लोकेशंस में अक्रॉस इंडिया। यहाँ पे कंपनी काम करती है मेनली टू व्हीलर्स के लिए, हैंडल बार्स असेंबलीज के अंदर कंपनी काम करती है, प्रोड्यूस करती है टू व्हीलर्स के लिए 2 डिफरेंट लोकेशंस में इंडिया के अंदर। क्लच और ब्रेक पैनल्स बनाती है कंपनी यहाँ पे, ये भी प्रोड्यूस करती है यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट व्हीलर्स के लिए बेंगलुरु के अंदर। यहाँ पे दोस्तों अगर आप प्रोडक्ट देखें इस तरह के आपको कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये कंपनी का आपको असेंबलीज का बिजनेस दिखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे आपको फ्यूल पंप्स, फिल्टर्स और वाइपर ब्लेड्स का बिजनेस देखने को मिलेगा। इसके अंदर अगर आप प्रोडक्ट देखें आपको इस तरह की कंपनी के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो इनिशियली दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया कौन कौन से प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, किस किस लोकेशन में बना रही है, और ये मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर्स में इनके प्रोडक्ट भी चेकआउट कराए। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है बहुत ज़्यादा डाइवर्स देखने को मिलेगा आपको, और यही कंपनी की काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। साथ में कंपनी लगातार यहाँ पे एक्विजिशन करके अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और इंक्रीज कर रही है, तो ये सब कंपनी के बिजनेस के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव साइन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी का जो स्टेप है ईवी प्रोडक्ट का प्रोफाइल है, ये कैसे देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे अनलॉक कर रही है कंपनी ई मोबिलिटी को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशंस प्रोवाइड करके। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों कंपनी क्या क्या बना रही है, तो यहाँ पे आपको कंपनी का ईवी प्रोडक्ट का प्रोफाइल दिखेगा। इसके अंदर कंपनी डिजाइन करी है, मैन्युफैक्चर कर रही है यहाँ पे मोटर कंट्रोलर, बैटरी चार्जर्स और डीसी कन्वर्टर्स फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ओईएम अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन किया था इसका जनवरी 2022 में, प्रोजेक्ट जो थे स्टार्ट हुए थे 2023 में, और यहाँ पे जो पहला कमर्शियल सेल हुई थी दोस्तों ये जुलाई 24 में हुई थी। तो अभी दोस्तों ये नई बिजनेस है, देखिए आने वाले टाइम में हो सकता है इस बिजनेस के अंदर आपको और मोमेंटम आता हुआ दिखे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप पार्ट्स देखें जिनके अंदर कंपनी काम कर रही है, तो बैटरी चार्जर दिखेंगे आपको 750 वाट के। इसके बाद यहाँ पे पायलट लॉट एमसीयूज दिखेंगे 2 किलोवाट के। यहाँ पे आपको पायलट लॉट डीसी दिखेंगे 15 एम्पियर के। इसके अलावा पायलट लॉट एमसीयू 250 वाट के। यहाँ पे पायलट लॉट एमसीयू 6 केवी के। तो शुरुआत के दोस्तों यहाँ पे जो पार्ट है या अगस्त और दिसंबर 24 में बनना शुरू हो गए थे। इसके बाद यहाँ पे जो बाकी के इंपॉर्टेंट और कुछ पार्ट है, यहाँ पे पायलट लॉट 20 क्वांटिटी सेंड हुई थी जून 2025 में, तो यहाँ पे अभी प्रोडक्शन शुरू हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पे पायलट लॉट एमसीयू का 100 क्वांटिटी सेंड होती दिख रही है यहाँ पे जून 2025 में। और यहाँ पे दोस्तों जो लास्ट यहाँ पे पायलट लॉट एमसीयू दिखेगा 6 किलोवाट का, ये पायलट लॉट यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो कंपनी ने डेवलप किए हैं इसके अंदर, एमसीयू मोटर कंट्रोलर्स, डीसी कन्वर्टर। इसके अलावा आपको यहाँ पे फ्यूचर प्रोडक्ट्स दिखेंगे 3-in-1 मोटर कंट्रोलर, एमसीयू प्लस ओबीसी प्लस पीडीयू। इसके अलावा आपको बैटरी चार्जर दिखेंगे, फिर डीसी कन्वर्टर प्लस पीडीयू। तो आपको दोस्तों इसको भी ट्रैक करना है। यहाँ पे ईवी के प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो कंपनी का बढ़ते जा रहा है। कुछ नए प्रोडक्ट यहाँ पे अभी जून के अंदर कंपनी ने प्रोडक्शन करके सेल करना शुरू किया है, और कुछ प्रोडक्ट आने वाले टाइम में आपको इस साल के लास्ट में आते हुए दिखेंगे। तो ये कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो था ईवी से रिलेटेड। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स। तो यहाँ पर दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं जिनके साथ कंपनी काम कर रही है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए आपको इसके अंदर टू व्हीलर्स दिखेंगे काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको हीरो दिखेगा, रॉयल एनफील्ड दिखेगा, सुजुकी दिखेगा, टीवीएस और यूएमएल। इसके बाद आपको पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर और कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर होंडा, अशोक लेलैंड, एसएमएल, इसुजू दिख रहा है। इसके अलावा आपको महिंद्रा और टाटा मोटर्स दिख रहे हैं। इसके बाद अगली कैटेगरी आती है ऑफ हाईवे व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स की। इसके अंदर आपको यहाँ पे एटलस को दिखेगा, कैट दिखेगा, यहाँ पे जेसीबी दिखेगा, कोबेल्को दिखेगा, लिबॉय दिखेगा, महिंद्रा दिखेगा, पोटेन दिखेगा। उसके अलावा टाटा हिताची दिखेगा, यहाँ पे टेप है, हुंडई है और सोनालिका इंटरनेशनल है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑफ हाईवे व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स की कंपनी दिखेंगी जो इसके क्लाइंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स में इसके। अब यहाँ पे आपको ऑटो कंपोनेंट और नॉन ऑटोमोटिव के दिखेंगे इसके क्लाइंट कुछ। यहाँ पे आपको ऑटोलिव और बॉयज दिखेगा जो ऑटो कंपोनेंट के अंदर है, और नॉन ऑटोमोटिव के अंदर आपको यहाँ पे फोर्जा दिखेगा। तो इस तरीके से आपको काफी इंपॉर्टेंट क्लाइंट दिख रहे हैं ऑटो कंपोनेंट के अंदर और नॉन ऑटोमोटिव के अंदर। तो ये हमने कंपनी के क्लाइंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स चेकआउट की। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे किस हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ हो रही है स्मार्ट लॉक्स मार्केट में इंडिया के अंदर। जैसा मैंने दोस्तों आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे 30% से ऊपर का कंपनी का बिजनेस स्टैम्प है स्मार्ट लॉक सिस्टम से आ रहा है। तो इंडिया में दोस्तों आपको स्मार्ट लॉक की मार्केट कैसे ग्रो करी है ये पता होना चाहिए। तो इंडिया की दोस्तों करंटली जो स्मार्ट लॉक की मार्केट है एक्सपीरियंस कर रही है रोबस्ट एक्सपेंशन। ये ड्रिवन है इस टाइम पे बाय राइजिंग अर्बनाइजेशन, डिजिटल अडॉप्शन और सिक्योरिटी नीड्स। एज ऑफ 2024 जो मार्केट है वैल्यूड थी अप्रोक्सीमेटली बिटवीन USD 53.6 मिलियन टू 94.5 मिलियन। और यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है दोस्तों इंडिकेट करते हैं कि सिग्निफिकेंट यहाँ पे स्केलिंग होगी कमिंग ईयर्स में। यहाँ पे कुछ की इंपॉर्टेंट ग्रोथ मैट्रिक आपको दिखाता हूँ जिनके अंदर डिफरेंट यहाँ पे एजेंसियाँ प्रेडिक्ट कर रही हैं कि कितनी ग्रोथ होगी यहाँ पे इस मार्केट में या इस इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले चेकआउट कीजिए, यहाँ पे मैट्रिक दे रखा है, सोर्स दे रखा है ग्रैंड व्यू रिसर्च के अनुसार। यहाँ पे जो वैल्यू है करंटली यहाँ पे 2024 में ये 53.6 मिलियन की है US डॉलर के टर्म्स में।
ये आपको यहाँ पे ग्रो करती हुई दिखेगी करीबन 26.2% के सीजीआर से। और यहाँ पे फोरकास्टेड पीरियड है दोस्तों जो 25 से 2030 का। तो यहाँ पे दोस्तों आप खुद इमेजिन कर सकते हैं जो स्मार्ट लॉक की मार्केट है यहाँ पे 25 से 30 के बीच में अगर 26% के सीजीआर से ग्रो करेगी तो इस पूरी मार्केट में, इस पूरी इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ आएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे IMARC के ग्रुप के अनुसार यहाँ पे जो वैल्यू है करंटली मार्केट की वो 94.5 बिलियन की है। और यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको 10.57% के सीजीआर से देखने को मिलेगी 2025 से 2033 के बीच में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कस्टम मार्केट की जो इनसाइट है इसके अनुसार यहाँ पे करंटली मार्केट का साइज है यहाँ पे 65.25 मिलियन का 2025 के एस्टिमेट्स के अनुसार। यहाँ पे जो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी दोस्तों ये देखने को मिलेगी यहाँ पे 26.73% की सीजीआर से 2025 से 2034 के बीच में। तो यहाँ पे भी ये मार्केट काफ़ी ह्यूज तरीके से ग्रो करती हुई दिखेगी। अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों किस हिसाब से यहाँ पे चेंज आएगा तो इनिशियली जो मार्केट है जो देखिए 53.6 मिलियन की ग्रैंड व्यू के अनुसार ये ग्रो करके हो जाएगी 217 मिलियन के आसपास की। यहाँ पे अगर आप IMARC के अनुसार देखें तो ये कहना है कि 94.5 मिलियन डॉलर की जो वैल्यू है ये ग्रो करके यहाँ पे 5 सालों में हो जाएगी करीबन 250 मिलियन डॉलर के आसपास की। इसके अलावा कस्टम मार्केट इनसाइट के अनुसार यहाँ पे 65 मिलियन की जो मार्केट है ये ग्रो करके हो जाएगी 330 मिलियन की। जैसा दोस्तों मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था आपको पता होना चाहिए जो पूरी मार्केट है इस टाइम पे ये नीश मार्केट है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है, लेकिन यहाँ पे इस मार्केट में जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट स्पीड से हो रही है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 30% के आसपास का मार्केट शेयर है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है, इंडिया में नहीं ग्लोबल लेवल पे भी नंबर 1 प्लेयर दिख रही है आपको, स्पेशली यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम्स के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जो आउटलुक है इस टाइम पे हाईली प्रॉमिसिंग है और मार्केट में यहाँ पे पोटेंशियल है अगले 5 सालों में रीच करने का 500 US मिलियन का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें कुछ की प्रोस्पेक्ट हैं इस मार्केट के अंदर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यहाँ पे अडॉप्शन हो रहा है AI का, IoT का और बायोमेट्रिक फीचर्स का, जिससे पाम वेन रिकॉग्निशन हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे सूटेड है फॉर इंडियन क्लाइमेट। यहाँ पे एनहांस हो रही है यूजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स लाइक मैटर। और उसके अलावा अल्ट्रा वाइड बैंड UWB कह सकते हैं इसे आप। यहाँ पे एनेबल कर रहे हैं सीमलेस इंटीग्रेशन विद स्मार्ट इकोसिस्टम, जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट, एलेक्सा, गूगल जैसे और ऐप काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ये इस तरह के लॉक सिस्टम्स को काफ़ी ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे आपको कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट दिखेंगे। सेक्टोरियल यहाँ पे आपको एक्सपेंशन दिखेगा। रेजिडेंशियल जो डिमांड है दोस्तों इस टाइम पे लीड कर रही है, लेकिन जो कमर्शियल इस टाइम पे डिमांड है होटल और ऑफिस के अंदर, यहाँ पे गेटेड कम्युनिटी के अंदर ये भी काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है। यहाँ पे फीचर लाइक टेम्परेरी एक्सेस कोड्स और यहाँ पे रियल टाइम अलर्ट्स। साथ में यहाँ पे जो गवर्नमेंट के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हैं एग्जाम्पल के रूप में इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन, यहाँ पे एनेबल करेगा स्मार्ट लॉक्स की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इंडिया में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी और एसेसिबिलिटी बढ़ रही है धीरे धीरे करके। यहाँ पे जो प्राइसेस है फॉल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और ई-कॉमर्स के द्वारा भी यहाँ पे इनको सेल किया जा रहा है। ये सब बूस्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पे मास अडॉप्शन, स्पेशली यहाँ पे टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के अंदर। यहाँ पे इनोवेशन लाइक एनर्जी एफिशिएंट रेट्रोफिट फ्रेंडली मॉडल्स ये एड्रेस करें यहाँ पे प्राइस की सेंसिटिविटी को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ चैलेंजेस और इसके मिटिगेशन भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी की कंसर्न है ये अभी भी बनी हुई है। यहाँ पे जो एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होती है दोस्तों, लोकल स्टोरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए। तो यहाँ पे इमर्जिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो ये भी इस टाइम पे इस चैलेंजेस को दूर करते हुए देख सकते हैं। खासकर इंडिया में दोस्तों इस टाइम पे जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्राइम हो रहे हैं ये राइज कर रहे हैं अर्बन एरियाज़ में। तो यहाँ पे प्रॉपर डिमांड है सिक्योरिटी की और एडवांस सिस्टम्स की। तो इस इंडस्ट्री के अंदर जो एक्सपर्ट हैं एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक है ग्रोथ को लेके, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जो ट्रेडिशनल लॉक्स थे वो जाते हुए दिख रहे हैं आपको, स्पेशली यहाँ पे कुछ नीश कैटेगरी के अंदर। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी तो यहाँ पे आपको ओवरऑल भी लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में इनको यूज़ करते हुए देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे टेलविंड्स, स्पेशली यहाँ पे स्मार्ट लॉक सेगमेंट के अंदर। तो यहाँ पे सेवरल दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है जो यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग टेलविंड के रूप में, एक्सेलेरेट कर रहे हैं यहाँ पे अडॉप्शन को इंडिया के अंदर। अर्बनाइजेशन और स्मार्ट सिटी के जो इनिशिएटिव है दोस्तों, रैपिड अर्बन ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया एम कर रहा है 100 स्मार्ट सिटीज़ को लेके और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम हो रहा है। यहाँ पे मेट्रो सिटीज़ के अंदर स्पेशली बेंगलोर और मुंबई जैसी सिटीज़ के अंदर इंटीग्रेशन हो रहा है स्मार्ट लॉक्स का और नए रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का। तो ये सब दोस्तों यहाँ पे क्रिएट करेंगे नेचुरल डिमांड और सिनारियोज और कॉन्टैक्टलेस ऑटोमेटेड सिक्योरिटी। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट टेलविंड है यहाँ पे राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम की और स्मार्टफोन पेनिट्रेशन की। आप सब लोग को पता है इंडिया के अंदर जो पेनिट्रेशन है स्मार्टफोन का ये लगातार बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे ग्रोइंग मिडिल क्लास के कारण दोस्तों विद 84% डेली इंटरनेट यूजर, तो ये सब सीख करने यहाँ पे कन्वीनियंट टेक सेवी सोल्यूशंस। आई स्मार्टफोन का जो अडॉप्शन है दोस्तों 1 बिलियन यूजर्स हैं, ये अनेबल करेंगे यहाँ पे ऐप बेस्ड रिमोट कंट्रोल को, जो ड्राइव करेगा यहाँ पे शिफ्ट फ्रॉम कीज टू कीलेस एंट्री
तो ये मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट टेलविंड्स चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगला आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेलविंड्स दिखेगी इंक्रीजिंग सिक्योरिटी कंसर्न की। यहाँ पे दोस्तों अर्बन क्राइम रेट्स हैं, इनके कारण पोस्ट पेंडेमिक यहाँ पे एम्फेसिस किया जा रहा है हाइजीनिक और कॉन्टैक्टलेस टैग पे, और यहाँ पे पुश किया जा रहा है कंज्यूमर को टुवर्ड्स बायोमेट्रिक और एआई एनहांस लॉक्स की तरफ को विद टेम्पर अलर्ट और एक्सेस लॉक्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको टेलविंड देखने को मिलेगी। अगली इंपॉर्टेंट टेलविंड है यहाँ पे होम ऑटोमेशन बूम की। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है दोस्तों विद IoT इकोसिस्टम, जो यहाँ पे अलाइन कर रहा है विद द सर्ज ऑफ स्मार्ट होम्स वेयर 37% ऑफ हाउस होल्ड ऑलरेडी ओन कनेक्टेड डिवाइसेस। तो ये क्रिएट करेगा दोस्तों अपसेल अपॉर्चुनिटीज फॉर बंडल्ड सोल्यूशंस। इसके बाद दोस्तों लास्टली यहाँ पे टेलविंड्स देखने को मिल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट और यहाँ पे इकोनॉमिक जो सपोर्ट है ये भी देखने को मिल रहा है इस इंडस्ट्री को। तो यहाँ पे जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स हैं दोस्तों ये फेवर कर रहे हैं यहाँ पे पॉलिसीज को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की, और यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं इंपोर्ट की रिलायंस को भी, लोअर कर रहे हैं कॉस्ट को, साथ में ई कॉमर्स की ग्रोथ यहाँ पे फर्दर डेमोक्रेटाइज कर रही है एक्सेस को भी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आपको टेलविंड्स देखने को मिल रही है इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये तो मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों इंडस्ट्री के अंदर ओवरऑल इंडस्ट्री में कैसी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे शानदार टेक्नोलॉजीज का जो मार्केट शेयर है इस टाइम पे इंडियन स्मार्ट लॉक सेगमेंट के अंदर वो कैसा है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनली दोस्तों शानदार एक लीडर है आप कह सकते हैं ऑटोमोटिव लॉकिंग सिस्टम के अंदर। यहाँ पे एस्टिमेशन है कि इसका मार्केट शेयर है 22-25% का ओवरऑल ऑटोमोटिव लॉक्स के अंदर विद टू व्हीलर्स पैसेंजर व्हीकल्स। यहाँ पे दोस्तों ऑनबोर्ड किया इसने मेजर यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स को टू व्हीलर की कैटेगरी में जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं फॉर स्मार्ट लॉक्स और स्टैंडर्ड इक्विपमेंट यहाँ पे सिंस 2025। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल जानते हैं कंपनी के बारे में। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, जैसे मैंने आपको इनिशियली दिखाया था कंपनी का जो लॉकिंग सिस्टम का बिजनेस है ये मेजोरिटी कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है। FY25 के रेवेन्यू के अनुसार 30% का आपको यहीं से कंपनी का रेवेन्यू आते हुए दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों स्मार्ट लॉक जनरेट करता है 8 to 10 टाइम्स हायर रेवेन्यू पर यूनिट। जो ट्रेडिशनल लॉक्स होते हैं उसके मुकाबले 8 से 10 गुना यहाँ पे हायर रेवेन्यू जनरेट होता है स्मार्ट लॉक्स के थ्रू। और इसने यहाँ पे पोजीशन किया है शानदार को एज अ पायनियर इन मास मार्केट स्पेशली टू व्हीलर के सेगमेंट में। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट इंसाइट है कंपनी के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, एज अ टायर 1 सप्लायर टू क्लाइंट्स लाइक होंडा और 2 मेजर यहाँ पे टू व्हीलर मेकर्स, शानदार यहाँ पे लाइकली है होल्ड करता है लीडिंग पोजीशन इन ऑटोमोटिव सब सेगमेंट टू व्हीलर्स और कार्स के अंदर, पोटेंशियली 15 to 20% का शेयर इमर्जिंग लॉक मार्केट के अंदर जो टेलर्ड है इस टाइम पे व्हीकल्स के लिए। तो ये दोस्तों आपको इन्फ्रेंस की तरह देखनी है फ्रॉम देयर क्लाइंट ऑनबोर्डिंग और ग्रोथ प्रोजेक्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे की ड्राइवर्स ऑफ टैम एक्सपेंशन यानी टोटल जो एड्रेसेबल मार्केट है इसके अंदर आपको अर्बनाइजेशन का काफ़ी इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। स्मार्ट सिटी जो मिशन है कंट्रीब्यूट करती हुई दिख रही है। IoT स्मार्ट होम अडोप्शन है जो यहाँ पे 37% जो हाउस होल्ड है दोस्तों कनेक्टेड डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सिस्टम्स के अंदर दोस्तों अभी भी जो रेजिडेंशियल सेगमेंट है डोमिनेट करता है, 54% का मार्केट शेयर है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में हो सकता है आपको इस तरह के स्मार्ट लॉक्स इंडिया में भी रेजिडेंशियल सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज होते हुए दिखें। तो यहाँ पे आपको ये मार्केट आने वाले टाइम में और भी फास्ट स्पीड से ग्रो करती हुई दिख सकती है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जितने भी स्मार्ट लॉक के सिस्टम्स हैं चाहे वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर हो गए, कमर्शियल होटल्स और ऑफिस के अंदर हो गए, ये सब इंडस्ट्रीज यहाँ पे आपको काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो करती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल आउटलुक अगर आप देखें तो टोटल जो एड्रेसेबल मार्केट है एक्सपेक्टेड है ये एक्सीड कर जाएगी 200 to 300 मिलियन बाय 2030। अलग अलग एस्टिमेट दोस्तों इसको देखें यहाँ पे 250 मिलियन से 500 मिलियन के आसपास प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये तो दोस्तों कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट किस हिसाब से ग्रो करेगी, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ट्रैक करना है कि ओवरऑल मार्केट में ग्रोथ कैसे देखने को मिलती है। साथ में दोस्तों आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, इंडिया में तो देखिए जो ग्रोथ है वो फास्ट स्पीड से ही होगी ग्लोबल ग्रोथ के मुकाबले, क्योंकि इंडिया में लगातार यहाँ पे जो डिजिटल पुश है ये आप कह सकते हैं इस इंडस्ट्री को पुश कर रहे हैं। ऑटोमोटिव दोस्तों स्मार्ट लॉक्स हैं स्पेशली जहाँ पे शानदार का फोकस है, ये प्रेजेंट करते हैं एक सबसेट पोटेंशियली 10 to 15% ऑफ टोटल एड्रेसेबल मार्केट इसी सेगमेंट से आ रही है। स्पेशली अगर इंडिया के अंदर टू व्हीलर की सेल्स दोस्तों यहाँ पे बूम की, जो आप लोग को वैसे भी यहाँ पे 20 मिलियन यूनिट देखने को मिल रही है एनुअल बेसिस पे, तो इसके साथ में यहाँ पे आपको स्मार्ट लॉक्स की मार्केट भी ग्रो करती हुई दिखेगी। तो ये दोस्तों मैंने इंडस्ट्री से रिलेटेड और इस कंपनी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट आपको मार्केट की इनसाइट बताई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अपने एनालिसिस के। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेस पे और क्वार्टरली बेस पे। तो अगर आप देखें यहाँ पे स्टैंड अलोन ग्रोथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हर Q1 में कैसी जंप देखने को मिल रही है आपको। यहाँ पे Q1 FY23 में कंपनी के जो टोटल रेवेन्यू थे आपको करीबन यहाँ पे 571 करोड़ के देखने को मिल रहे थे। इसके बाद अगले Q1 में 2024 में आपको 644 देखने को मिले। इसके अगले Q में FY25 में ये आपको 674 देखने को मिले, और यहाँ पे सबसे लेटेस्ट Q1 FY26 में 728 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो पिछले 4 साल से आपको लगातार दोस्तों क्वार्टरली बेस पे कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप इंडिया के बिजनेस में देखें स्पेशली, तो यहाँ पे Q1 FY23 में 577 करोड़ कमाया था कंपनी ने। अगले साल के Q1 में 694 करोड़, इसके अगले साल यहाँ पे 795 करोड़, इसके अगले साल 967 करोड़।
इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे यहाँ पे इंडिया और बाहर के बिजनेस से कंपनी ने कैसे कमाया है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए Q1 FY23 में 675 करोड़ का जो कंपनी का बिजनेस था, अगले साल के Q1 में 829 करोड़ का हुआ, इसके अगले साल के Q1 में 913 करोड़ का, और करंटली यहाँ पे Q1 FY26 में 1090 करोड़ का पहुंच चुका है। तो यहाँ पे आप लगातार देख सकते हैं, चाहे कंपनी का स्टैंड अलोन बेसिस पे हो, इंडिया बिजनेस का हो या टोटल रेवेन्यू हो, ये आपको हर Q1 के मुकाबले अगले साल Q1 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे Q1 FY26 का रेवेन्यू का स्नैपशॉट ईयरली बेसिस पे। यहाँ पे अगर आप देखिए जोग्राफिकल ब्रेकअप, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस पे कंपनी का 68.8% का आपको रेवेन्यू दिख रहा है। इंडियन जो सब्सिडीज हैं इससे 21.9% का दिख रहा है। ओवरसीज सब्सिडीज से 11.3% का दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं ओवरऑल जो इंडिया से बिजनेस आ रहा था कंपनी का, यहाँ पे 87.7% का था, ओवरसीज से 11.3% का। यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर आप देखें दोस्तों, तो टू व्हीलर से कंपनी का मेजोरिटी बिजनेस आ रहा है 65.8% का। यहाँ पे बाकी पैसेंजर व्हीकल से 14.7% का, ऑफ रोड हैवी व्हीकल से आपको यहाँ पे 11.8% का दिख रहा है, कमर्शियल व्हीकल से 1.6% का, और लास्टली अदर कैटेगरी से 6.1% का। प्रोडक्ट वाइज दोस्तों अगर आप देखिए कंपनी का बिजनेस, तो यहाँ पे आपको देखिएगा दोस्तों केबिन और यहाँ पे फैब्रिकेशन से 11.3% का, शीट मेटल से 17.5% का, एडीसी ओवरसीज से 11.3% का, एडीसी डोमेस्टिक से 22.5% का, असेंबली से 9.5% का, अदर कैटेगरी से 5.6% का, लॉकिंग सिस्टम से 17.2% का। तो यहाँ पे ओवरऑल प्रोडक्ट वाइज इन्होंने रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अलग अलग पार्ट में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे Q1 FY26 का स्नैपशॉट यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप रेवेन्यू देखें कंसोलिडेटेड बेसिस पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको यहाँ पे 19% का जंप देखने को मिल रहा है, एबिटा में 13% का जंप देखने को मिल रहा है, एबिट में यहाँ पे 2% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको यहाँ पे 4% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे स्टैंड अलोन बेसिस पे दोस्तों जो रेवेन्यू है 8% अप है, यहाँ पे एबिटा 7% अप है, ईबीटी आपको 2% अप दिखेगा, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3% अप दिखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं कंपनी का मार्जिन प्रोफाइल कैसा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये अच्छी बात है कि कंपनी ने काफ़ी लंबे टाइम से अपने मार्जिन को यहाँ पे करीबन 9 to 10% के आसपास मेंटेन कर रखा है। यहाँ पे मार्च 15 से अगर आप देखें 9% के मार्जिन थे, इंक्रीज हुए थे 18 में 10% के आसपास हुए थे, हल्के से डिक्रीज होते हुए दिखे थे आपको पेंडेमिक के बाद 22-23 में 8% के, लेकिन यहाँ पे पिछले 2 सालों से 10% की कंपनी ने मेंटेन कर रखा है, और यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे भी आपको 9% के दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं क्लियरली यहाँ पे कंपनी अपने मार्जिन को काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशंस। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 2730 करोड़ की है। आप कह सकते हैं एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का यहाँ पे पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 19.7 का है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 28.8 का है। तो इंडस्ट्री एवरेज से दोस्तों जो इसका पी रेशियो है काफ़ी नीचे दिख रहा है 19.7 के आसपास। इसके अलावा अगर आप देखें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.3 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.8 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 18.7% की है। पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 34.8% की है। यहाँ पे अगर आप देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो 0.81 का है। तो यहाँ पे डेट से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को, तो यहाँ पे कंपनी के रिजर्व आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी के रिजर्व 799 करोड़ से 860 करोड़ हुए मार्च 23 में, उसका 24 में 956 करोड़, और करंटली यहाँ पे मार्च 25 में 1079 करोड़। तो कंपनी के रिजर्व आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों कंपनी की बोरिंग देखिए आपको हल्की सी बढ़ती हुई दिखी थी 741 करोड़ से 924 करोड़ की, लेकिन आंकड़े यहाँ पे मार्च 25 के हैं। यहाँ पे पहले क्वार्टर में दोस्तों कंपनी ने अपनी बोरिंग को थोड़ा कम किया है। और अगर आप वैसे भी देखें, मैंने आपको डेट टू इक्विटी रेशियो दिखाया है, यहाँ पे कंपनी के रिजर्व आपको बोरिंग से ऊपर दिख रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों कंपनी की जो मेजोरिटी बोरिंग है वो आपको वैसे भी शॉर्ट टर्म बोरिंग दिखेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की कैश फ्लोज को। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लियरली दिख रहा है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का पिछले 10 सालों से आपको पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पे 2015 में 100 करोड़, फिर 144 करोड़, 96 करोड़, 188 करोड़, 133 करोड़, उसका 239 करोड़, 124 करोड़, 49 करोड़, 308 करोड़, यहाँ पे मार्च 24 में 275 करोड़, और करंटली यहाँ पे मार्च 25 में 247 करोड़। तो पिछले 10 सालों से यहाँ पे लगातार कंपनी आपको कैश जनरेट करती हुई दिख रही है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नेट कैश फ्लो भी कंपनी के पिछले 3 साल से आपको काफ़ी बड़े तरीके से पॉजिटिव दिख रहे हैं। यहाँ पे मार्च 23 में नेट कैश फ्लो 2 करोड़ के थे, यहाँ पे 24 में 27 करोड़ के, और करंटली अभी तक के हाईएस्ट है यहाँ पे मार्च 25 में 48 करोड़ के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे रेशियोज कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट। तो इन्वेंट्री डेज दोस्तों आपको यहाँ पे 60 से 70 की रेंज में दिखेंगे कंपनी के, मेंटेन्ड है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल, यहाँ पे आपको 30 से 25 की रेंज के आसपास दिखेगा। इसको भी कंपनी ने यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से पिछले 4 सालों से मेंटेन कर रखा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखिए वर्किंग कैपिटल डेज कंपनी के, तो वर्किंग कैपिटल डेज भी दोस्तों यहाँ पे इंप्रूव होते दिख रहे हैं। 12 से 3 डेज हुए, -2 डेज, इसके बाद -10 डेज,
और यहाँ पे अभी तक के सबसे बेस्ट दिख रहे हैं आपको पिछले 3-4 सालों में -14 डेज के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर आप देखिए यहाँ पे इसमें इंप्रूवमेंट आया है। इनिशियली दोस्तों पेंडेमिक से पहले देखिए काफ़ी अच्छा दिख रहा था आपको 14, 13, 15% का। इसके बाद पेंडेमिक के बाद इसमें डिक्रीज आया था 10, 9, 8%। इसके बाद दोबारा इंप्रूव हुआ है यहाँ पे पिछले 3 सालों में 9%, 12%। करंटली यहाँ पे आपको 12% के आसपास मेंटेन होता दिख रहा है। तो ये कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज थे जिनमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों आप क्लियरली देखें प्रमोटर की होल्डिंग में कुछ भी चेंज नहीं आया है पिछले 3 सालों से। प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉग है 70.38% के आसपास। इसके बाद दोस्तों अगर आप FIAs की होल्डिंग देखें, FIAs की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ती भी दिख रही है आपको इस क्वार्टर में, स्पेशली मार्च 25 में 0.69% से जून 25 में इंक्रीज होकर 0.83% हो गई है। इसके अलावा दोस्तों DIAs ने देखिए यहाँ पे काफ़ी सॉलिड स्टेक होल्ड कर रखा है 15.70% का, जिसमें आपको यहाँ पे माइन्यूट सी इंक्रीज आते हुए दिख रहा है जून के क्वार्टर में। यहाँ पे 15.70% से DIAs ने अपना स्टेक बढ़ा के 15.75% किया है। तो यहाँ पे आपको बोथ FIAs और DIAs माइन्यूट सी होल्डिंग इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं कंपनी में अपनी। साथ में जो प्रमोटर की होल्डिंग है ये काफ़ी स्ट्रांगली 70.38% पे पिछले कई सालों से मेंटेन्ड है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखेगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी के वैल्यूएशंस, इसकी बैलेंस शीट, कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज, कैश फ्लोज कंपनी के, और साथ में कंपनी का यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के लास्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको चेकआउट कराऊंगा यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल जो कंपनी की हुई थी, उसमें कंपनी की जो इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की हैं कॉन कॉल में अपनी। यहाँ पे सेवरल इसने एक्सेप्शनल आइटम जो इम्पैक्ट कर रहे हैं एबिटा को, इनके बारे में बता रखा है। यहाँ पे आपको करीबन 4.5 करोड़ का देखिए इम्पैक्ट होते हुए दिख रहा है। नेशनल फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन लॉस की तरफ से 3 करोड़ का यहाँ पे आपको कमोडिटी प्राइस का इम्पैक्ट होते दिख रहा है टू बी कन्वर्टेड इन नेक्स्ट क्वार्टर। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2 करोड़ का वन टाइम पावर चेंज का कॉस्ट आते हुए दिख रहा है मेक्सिको से। यहाँ पे 20 करोड़ का आपको लॉस होते दिख रहा है बिजनेस फ्रॉम 2 कस्टमर ड्यू टू देयर सप्लाई इशू। इसके बाद आपको यहाँ पे इम्पैक्ट आते हुए दिख रहा है BSI 4 और BSI 5 के ट्रांजिशन का इन द कंस्ट्रक्शन सेगमेंट। अब यहाँ पे दोस्तों मार्जिन को लेके भी Q1 के बाद कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस दे रखी है। यहाँ पे कंपनी ने कह रखा है कि डिस्पाइट Q1 बीइंग अफेक्टेड बाय वन ऑफ, मैनेजमेंट यहाँ पे दोबारा से गाइड कर रहा है 50 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे एबिटा मार्जिन का एक्सपेंशन, और ये गाइडेंस कंपनी ने यहाँ पे दिया है FY26 के लिए। मैनेजमेंट कह रहा है दोस्तों ये वेरी मच यहाँ पे टारगेट में है इंप्रूव करने के लिए मार्जिन को बाय 0.5%। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पे मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हमें देखना है मैनेजमेंट जो गाइडेंस दे रहा है इसको पूरा कर पाता है कि नहीं FY26 में अपने मार्जिन को इंप्रूव करके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम देखते हैं बिजनेस सेगमेंट के की डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एक्विजिशन और सेगमेंट स्ट्रेटेजी कंपनी की क्या है ये मैनेजमेंट ने बता रखी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सुंदरम क्लेटन डाई कास्टिंग एक्विजिशन दिखेगा। Q1 में यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू है जो सुंदरम क्लेटन के बिजनेस से ये आपको 103 करोड़ के आसपास के दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको एबिटा करीबन 4 करोड़ का दिख रहा है 4% के मार्जिन। यहाँ पे ब्रेक इवन जो है एक्सपेक्टेड है ये आपको देखने को मिलेगा बाय ईयर एंड। एबिटा लेवल आपको यहाँ पे 6 से 6.5% जाते हुए दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों जो बिजनेस इस टाइप पे करंटली ऑपरेट कर रहा है फ्रॉम शेयर्ड प्रीमिसेस, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है आपको हायर आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे मार्जिन एक्सपेक्टेड है इंप्रूव करेंगे, नॉर्मलाइज होंगे नेक्स्ट ईयर से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे स्मार्ट मीटर के प्रोडक्ट में और EV प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया था पायलट लॉट जो है डिलीवर किया गया है, कमर्शियल यहाँ पे रैंप अप होने वाला है, एक्सपेक्टेड है Q2 में। यहाँ पे FY26 की जो वॉल्यूम गाइडेंस है दोस्तों स्मार्ट लॉक की तरफ से ये करीबन यहाँ पे 60,000 to 70,000 यूनिट की है फॉर कस्टमर 1, यहाँ पे नाम मेंशन कर रखा है, और बाकी की आधी आपको कस्टमर 2 के लिए दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों मैनेजमेंट मेंशन कर रखा है यहाँ पे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन टू बी मटेरियल इन H2, और यहाँ पे रेगुलर बनेगा FY27 से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे EV के प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी ने मेंशन कर रखा है यहाँ पे जो कमर्शियल प्रोडक्शन है फॉर बैटरी चार्जर्स, मोटर कंट्रोलर्स, DC कन्वर्टर यहाँ पे शुरू हो चुका है। यहाँ पे Q1 में जो रेवेन्यू है आपको करीबन 2 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी तक जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है 21 करोड़ का किया है, मेनली प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में। यहाँ पे मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव है मीडियम टर्म में ग्रोथ को लेके, लेकिन यहाँ पे रिफ्रेन कर रहा है मैनेजमेंट इस टाइम पे किसी प्रकार की कोई नियर टर्म की गाइडेंस या टारगेट देने से। तो यहाँ पे आप लोग को लगातार EV के प्रोडक्ट हैं जो और इसके बिजनेस है कंपनी का, इसको भी ट्रैक करते रहना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे आपको चेकआउट कराता हूँ ओवरसीज के ऑपरेशंस को। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ हेडविंड्स देखने को मिल रही है, सिग्निफिकेंट स्लो डाउन आया है यूरोप में और ग्लोबल मार्केट में ड्यू टू जियोपॉलिटिकल कंडीशंस और साथ में US टैरिफ की अनसर्टिनिटीज के कारण। तो यहाँ पे दोस्तों जो ओवरसीज सब्सिडी है इन्होंने रजिस्टर किया है यहाँ पे यूरो 1.06 मिलियन का लॉस, इंक्लूडिंग यहाँ पे यूरो 0.46 मिलियन का लॉस FX के रूप में। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है जो कॉस्ट रियलाइजेशन है और प्रोडक्ट का यहाँ पे कस्टमर बेस है इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, ये अंडरवे है लगातार, और यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, काफ़ी होपफुल है यहाँ पे टर्न अराउंड देखने को मिलेगा इस साल यानी FY26 के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
यहाँ पे हम लोग केपेक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो केपेक्स था देखिए 101 करोड़ का। इसके अंदर जो फाइनल स्नैप पे पे आउट है 50 करोड़ का सुंदरम क्लेटन को, ये आपको होता दिखेगा। इसके बाद दोस्तों FY26 के लिए यहाँ पे प्लान केपेक्स है जो 250 करोड़ का ग्रोथ प्लस मेंटेनेंस, जो अलग है इस टाइम पे सुंदरम क्लेटन से। यहाँ पे आपको नई कैपेसिटीज आती हुई दिखेंगी डाई कास्टिंग शीट मेटल की, और ये रेडी हो जाएगा दोस्तों साल के अंत तक। इसके अलावा यहाँ पे जो रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है FY27 से आपको होते हुए दिखेगा इस केपेक्स से जो स्पेशली होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप डेट देखें तो ग्रॉस जो डेट है इस टाइम पे जून में ये 862 करोड़ का है। नेट डेट आपको यहाँ पे करीबन 825 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो मार्च में दोस्तों यहाँ पे 925 करोड़ के आसपास का था, तो ये भी मैनेजमेंट ने यहाँ पे कम किया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो डेट है यहाँ पे आपको 850 से 900 करोड़ की रेंज में दिखेगा, और मैनेजमेंट पूरी कोशिश करेगा कि एक्सीड ना करे 900 करोड़ से ऊपर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं प्रोडक्ट मिक्स, यूटिलाइजेशन और मार्जिन के प्रोफाइल को लेके मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है। यहाँ पे सेगमेंटल मार्जिन अगर आप देखें दोस्तों हाईएस्ट मार्जिन लॉक्स और मिरर्स के अंदर है। तो यहाँ पे क्योंकि प्रोप्राइटरी बिजनेस है कंपनी के लिए, फॉलोड बाय डाई कास्टिंग, शीट मेटल एक्सपेक्टेड है रीच कर जाएंगे सिमिलर मार्जिन लेवल बाय ईयर एंड। इसके अलावा Q1 की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है दोस्तों शीट मेटल की, ये आप लोग को 70% जाती हुई दिख रही है। इससे पहले यहाँ पे 60 to 65% थी। अदर सेगमेंट की यहाँ पे 60 to 70% है। तो ये भी जैसे इंक्रीज होगी यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए दिख सकता है। लेकिन आपको ट्रैक करना है दोस्तों यूरोप में इस टाइम पे जो कंपनी का बिजनेस है उसका जो स्लो डाउन है वो यहाँ पे इंप्रूव होता है कि नहीं। इसके अलावा अगर आप देखिए रेवेन्यू का मिक्स 89% रेवेन्यू कंपनी का इंडिया से आ रहा है, और बाकी का आपको ओवरसीज मार्केट से आता हुआ दिखेगा। तो मिनिमम आप कह सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट इंपैक्ट कोई है नहीं यूएस टैरिफ का। मैक्सिको प्लांट है इस टाइम पे जो सप्लाई करता है यूएस को, और जो टैरिफ है इसका भार यहाँ पे कस्टमर को देना पड़ता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों मैनेजमेंट की कमेंट्री को चेकआउट करते हैं इंडस्ट्री और डिमांड के आउटलुक को लेके। तो मैनेजमेंट का यहाँ पे कहना था क्लियरली कि Q1 में आपको सॉफ्टनेस देखने को मिली थी, यहाँ पे एट्रीब्यूटेड थी ये कस्टमर की सप्लाई के इशू के चलते। यहाँ पे डिमांड की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो BS4 और BS5 है इसके अंदर देखिए जो ट्रांजिशन हो रहा है इसने भी इम्पैक्ट डाला था, तो ये वन ऑफ था। यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है Q2 से यहाँ पे कंसिडरेबली बेटर आपको रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे स्टेबलाइजेशन होगा नए बिजनेस का। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन होगा यहाँ पे कस्टमर के शेड्यूल्स का, और साथ में यहाँ पे जो एब्सेंस है एक्सेप्शनल आइटम्स की ये भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगी। यहाँ पे अंडरलाइंग दोस्तों ऑप्टिमिज्म है मैनेजमेंट के मुताबिक कि ये कोई भी रीजन नहीं देखते यहाँ पे किसी भी प्रकार के चेंज का इनके प्रोजेक्शन में। तो फुल ईयर के जो मार्जिन है इन्होंने क्या रखा है यहाँ पे ग्रोथ की गाइडेंस में कि कंपनी को यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट इसमें देखने को मिलेगा। तो आप लोग कह सकते हैं दोस्तों मैनेजमेंट की जो कमेंट्री यहाँ पे मार्जिन को लेके कॉन कॉल में ये पॉजिटिव है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेटेजिक जो इनिशिएटिव है और ऑर्गेनाइजेशनल यहाँ पे चेंजेस हैं, इसके अंदर आपको वर्टिकलाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन दिखेगा। यहाँ पे मूव कर रही कंपनी टुवर्ड्स क्रिएटिंग लार्ज फोकस सब्सिडरीज फॉर ईच मेजर बिजनेस। जैसे यहाँ पे डाई कास्टिंग का बिजनेस हो गया, शीट मेटल का बिजनेस हो गया, प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट हो गए और कंस्ट्रक्शन के प्रोडक्ट हो गए। कंपनी इन सबके अंदर आपको लार्ज सब्सिडरीज क्रिएट करती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे कंपनी का स्ट्रेटेजिक फोकस है दोस्तों इस तरह के प्रोडक्ट में जाना जहाँ पे मार्जिन अच्छे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों फाइनली मैनेजमेंट ने देखे और ब्रॉडर गाइडेंस दी है और आउटलुक दिया है FY26 को लेके, स्पेशली रेवेन्यू के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे मैनेजमेंट FY26 में जो रेवेन्यू की गाइडेंस है इसको मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि इनकी गाइडेंस जो अर्लियर थी दोस्तों 14 से 15% की ग्रोथ की, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिकवरी आती हुई दिखेगी आपको जो Q1 में लॉस ग्राउंड हुआ था इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे जो EBITDA मार्जिन है दोस्तों 0.5% का आपको इंप्रूवमेंट आता दिखेगा। कंपनी टारगेट करी यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे, और ये आपको FY26 में आता हुआ दिखेगा इंक्लूडिंग यहाँ पे एक्वायर्ड बिजनेसेस। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे केपेक्स और एक्सपेंशन के अंदर 250 करोड़ के आसपास का कंपनी केपेक्स करने वाली है FY26 में। यहाँ पे कंपनी नई कैपेसिटीज लगाएगी ड्राइव करने के लिए ग्रोथ को FY27 से। इसके अलावा यहाँ पे EV और EV के प्रोडक्ट मैंने आपको चेकआउट कराया, इसके अंदर भी कंपनी काफ़ी बड़े तरीके से नई रिसर्च करी है, नए प्रोडक्ट बना रही है और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपको लगातार इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। कंपनी यहाँ पे रेडी है दोस्तों कस्टमर एंगेजमेंट के थ्रू यहाँ पे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है जो रेवेन्यू का रैंप अप होगा यहाँ पे ग्रेजुअल लेवल पे होगा और वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा। तो ये दोस्तों मैंने आप लोग को यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री चेकआउट कराई गाइडेंस और आउटलुक से रिलेटेड और बाकी फैक्टर से रिलेटेड। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री के थ्रू यहाँ पे कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट मिली होगी। तो ये दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस था संदार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ऊपर। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी वीडियो में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं, ना ही हमारी वीडियो कोई रिकमेंडेशन होता है। हमारा फोकस रहता है सिर्फ कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए और इसकी वर्किंग को जानने के लिए। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। अगर आप लोग को मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उसके लिए आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग दोस्तों किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सारी बातों को अपने ध्यान में रखना है।
होप करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।